नमस्कार। विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो हुआ है ना, वो सच में क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। एक ऐसा दिन जब रिकॉर्ड्स की तो मानो बारिश ही हो गई। नए सितारों ने दुनिया को चौंका दिया और हमारे पुराने दिग्गजों ने उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वही असली बॉस हैं। चलिए इस गजब के दिन की पूरी कहानी में गोता लगा। 574। जी हाँ, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, सच में ये वो जादुई नंबर है जिसे आज बिहार की टीम ने बनाया। पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में, मतलब कि जो 50 ओवर का घरेलू क्रिकेट होता है ना, उसमें ये आज तक का सबसे सबसे बड़ा टीम टोटल है। ये एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर है जिसे पार करने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। तो सवाल तो यही उठता है कि क्या ये क्रिकेट के इतिहास का सबसे वाइल्ड, सबसे रोमांचक दिन था? अरे भाई, जिस तरह से आज बल्लेबाजों ने मैदान पर कोहराम मचाया है, ये सवाल पूछना तो बनता ही है। चलिए एक एक करके आज के सारे हैरतअंगेज कारनामों पर नजर डालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों के इस सिलसिले से। आज का दिन सही मायनों में बल्लेबाजों के नाम था और इसकी शुरुआत हुई बिहार की उस अविश्वसनीय पारी से जिसने सच में सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। बिहार की ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा बस इस चार्ट को देखकर लगा लीजिए। उन्होंने तमिलनाडु के 506 रनों के पिछले रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था, ये तो जैसे क्रिकेट की रूल बुक को फिर से लिखना था। और बात सिर्फ इतने बड़े स्कोर की नहीं थी, ये एक जबरदस्त टीम परफॉर्मेंस था। बिहार विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके तीन बल्लेबाजों ने एक ही पारी में सेंचुरी ठोक दी। मतलब कमाल का टीम एफर्ट था ये। और ये तूफान सिर्फ एक मैदान पर नहीं आया था। आप सोचिए, एक ही दिन में अलग अलग मैदानों पर भारत के सबसे तेज लिस्ट शतकों की पूरी लिस्ट ही बदल गई। साकिब उल गनी ने सिर्फ 32 गेंदों में सेंचुरी बना दी, ईशान किशन ने 33 में और वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में। ऐसा लग रहा था मानो शतक बनाने की कोई रेस चल रही हो। और यही तो क्रिकेट की असली खूबसूरती है जो आज देखने को मिली। एक तरफ बिहार के सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में लिस्ट शतक लगाकर इतिहास रच दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 38 साल के दिग्गज रोहित शर्मा ने शतक जड़कर यह बता दिया कि भाई क्लास तो परमानेंट होती है। अच्छा, तो रन बनाने वालों की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उन टीमों की जिन्होंने असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों का पीछा करने का वो अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया। आज का दिन सिर्फ रन बनाने का ही नहीं था, बल्कि उन रनों का पीछा करने का भी था। 413, ये वो विशाल स्कोर था जो झारखंड ने कर्नाटक के सामने रखा था। किसी भी लिस्ट ए मैच में इतना बड़ा टारगेट चेस करना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। और इस कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट है। दिन की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक, जो ईशान किशन ने सिर्फ 39 गेंदों पर 125 रन बनाकर खेली, वो पारी भी उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो भाई, कर्नाटक ने यह ऐतिहासिक चेज किया कैसे? इसकी नींव रखी देवदत्त पडिक्कल के शानदार 147 रनों ने, और फिर आखिर में अभिनव मनोहर और ध्रुव प्रभाकर की तूफानी पार्टनरशिप ने टीम को 15 गेंदें रहते ही जीत की लाइन पार करा दी। इस जीत का महत्व समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि पुरुषों के लिस्ट एक क्रिकेट के पूरे इतिहास में यह सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब किसी टीम ने 400 से ज्यादा के लक्ष्य को सक्सेसफुली चेज किया हो। सच में यह एक ऐतिहासिक कारनामा है। और यह चमत्कार सिर्फ एक ही मैदान पर नहीं हुआ। राजकोट में बंगाल ने भी विदर्भ के दिए 383 रनों के विशाल टारगेट को सक्सेसफुली चेज कर लिया। मतलब यह साबित हो गया कि आज का दिन वाकई में महान रन चेज का दिन था। अब जब युवा खिलाड़ी ऐसे नए रिकॉर्ड बना रहे थे, तो भला हमारे क्रिकेट के दिग्गज कैसे पीछे रहते? इस पूरे उथल पुथल के बीच भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नामों ने भी रिकॉर्ड बुक में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करते हुए किंग कोहली ने अपने जाने पहचाने विंटेज अंदाज में दिल्ली के लिए एक यादगार पारी खेली। 16,000, ये वो आंकड़ा था जिसके करीब विराट कोहली अपनी इस पारी के साथ पहुंच रहे थे। लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन, सोचिए कितना बड़ा मील का पत्थर है ये। और जैसे ही उन्होंने अपना शतक पूरा किया, कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सालों से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो अब लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेजी से 16,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, और उन्होंने ये कमाल सचिन से पूरी 61 पारियां कम खेलकर किया है। और दूसरी तरफ जयपुर में हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला गरज रहा था। उन्होंने 155 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली और इसके साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाने के डेविड वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। आज इतने सारे रिकॉर्ड्स बन गए कि बाकी मैचों पर ध्यान देना ही मुश्किल हो गया। तो चलिए अब एक तेज नजर डालते हैं देश भर के मैदानों पर हुए दूसरे मैचों के नतीजों पर भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कई टीमों ने तो बहुत ही आसानी से अपने मैच जीते। जम्मू कश्मीर ने 10 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की, तो वहीं मुंबई, गुजरात, दिल्ली और गोवा ने भी अपने अपने मुकाबलों में बाजी मारी। और ये रही बाकी मैचों की लिस्ट। बिहार ने तो अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत 397 रनों के विशाल अंतर से दर्ज की। इसके अलावा सौराष्ट्र, केरल, यूपी और रेलवे ने भी अपने अपने विरोधियों को हराया। तो आज का ये अविश्वसनीय दिन देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में जरूर आता है। एक तरफ हमारे युवा खिलाड़ी हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे लेजेंड्स अभी भी अपने बेस्ट फॉर्म में हैं। तो क्या ये भारतीय बल्लेबाजी के एक नए सुनहरे दौर यानी कि गोल्डन एरा की शुरुआत है? ये सोचने वाली बात है ना।